तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमीशा और मैं कब से सोच रही हूँ कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, पर मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालूँ जो कोई डालता है कि नहीं डालता मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं ही स्टार्ट करूँ। मेरी भाभी की प्रेगनेंसी जर्नी दिखाऊँ मैं आप लोगों को, कैसे मेरे घर एक छोटा सा मेहमान आया है प्यारा सा। मैंने सोचा क्यों ना मैं वही दिखाऊँ आपको। तो इस वीडियो में अ, हम लोग मेरी भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि इस वीडियो में मेरी भाभी की एनिवर्सरी के दिन ही उनको बेबी हुआ है। मतलब 7th ऑफ फरवरी को ही उनको लेबर पेन चालू हुआ और उसी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। तो उसी की ये जर्नी है और देखिए अभी मेरा भाई कैसे उन्हें बुके दे रहा है एनिवर्सरी का। बेचारी बड़ी दर्द में है, पर क्या करें, स्माइल तो करनी पड़ेगी उनको। तो मेरे भाई ने यहाँ पे उनको बुके दिया, फिर हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। रास्ते भर हनुमान चालीसा चलाई हमने ताकि सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि हम लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो इसीलिए। और फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। तो हॉस्पिटल में भी बहुत टाइम तो नहीं लगता, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं लेबर पेन वाले उनको वो लोग पहले असिस्ट करते हैं। तो फिर पहले हमने इनका बीपी चेक कराया, फिर हम लोग गए उनके उनका पीपी चेक कराया। फिर उस दिन क्या हुआ था ना, उस दिन मेरी मम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरे पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो लोग ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रुक नहीं पाए। तो हॉस्पिटल में शायद एक रूल होता है कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। अब मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है और मेरा एक जुड़वा भाई और है। तो सिर्फ हम ही लोग थे। तो मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि वो रुक भी नहीं सकती थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही रुकूँ, पर जो स्टाफ था हॉस्पिटल का वो अलाउ नहीं कर रहा था। बट मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला कि मेरी भाभी को देखने के लिए कोई भी नहीं है वहाँ पे, मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर मेरी भाभी का ध्यान मैं ही रखूँगी और कोई तो है नहीं जो रखेगा। तो फिर स्टाफ बहुत अच्छे थे, उनने अलाउ कर दिया मुझे कि ठीक है आप भी रह सकते हो अपनी भाभी के साथ। तो अभी मेरी वैसे शादी हुई नहीं है, बट मैंने बहुत कुछ, कह सकती हूँ बहुत कुछ देख लिया कि क्या कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को मतलब देख के डर तो बहुत लगा, पर मुझे मेरी भाभी को हिम्मत भी देनी थी कि वो डरे ना, ताकि उनको प्यार भी दिखाना था, सब चीज़ें करनी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था उनके साथ। वैसे फिर वैसे तो जो उनकी डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी, क्योंकि बेचारी भाभी ने मेरे बहुत पेशेंस रखा। मैंने देखा है उन्हें कितनी दर्द में थी, मतलब सुना तो है मैंने कि मम्मी लोग कितने उससे पैदा करती है, देख भी लिया भाई, भयंकर था वो तो फिर बस मेरी भाभी इतने दर्द में थी, कभी कहीं दर्द हो रहा है कभी कहीं दर्द, बेचारी बस दीदी 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 करती रही। बहुत ध्यान रखा उनका, जितना हो पाया उतना किया उनके लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना, जो नर्सेज होती है वो लोग कुछ नहीं करती। मतलब जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो नर्सेज होती है वो सब कुछ करके देती है आपको, मतलब कुछ भी चीज़ें हों वो सब करके देती है। पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनकी असली में तो उनकी नर्सेज रूड भी होती है। तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रही थी, जो भी था वो फैमिली वालों को ही करना था। तो फिर बस बहुत हिम्मत लगी, बट ठीक है, भाभी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, भाभी ने तो सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई। कैसे ना कैसे मुझे लग रहा है हम लोग रात में ही एडमिट हो गए थे ना, हाँ रात में वो एडमिट हो गई थी और नेक्स्ट डे 3:04 पे उन्हें बेबी, हमारे घर में एक छोटू सा मेहमान आया। तो जब उनका बेबी पैदा होने वाला था तब उन लोग ने मुझे बाहर कर दिया था। तो मैं बाहर खड़े होके बस, और कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में, सिर्फ मैं थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में कोई था नहीं। तो फिर मैं बाहर उनका वेट कर रही थी। ओ गॉड, जब मैं, मुझे याद है आज भी, जब बेबी होने वाला था तो मुझे रोना आ रहा था। मैं उसकी बुआ हूँ बट मुझे रोना आ रहा था कि मेरी भाभी इतनी दर्द में है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट ठीक है, अब ये तो हर औरत को गुजरना ही पड़ता है इस दर्द से, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं बाहर गेट के खड़ी थी, उनके बगल में एक और लेडी थी, उनको भी बेबी होने वाला था, तो उनको प्री मैच्योर बेबी हुआ था। फिर पर उनका बेबी रोया नहीं था, शायद कुछ प्री मैच्योर होता, शायद रोते नहीं होंगे बेबीज़। तो फिर जो मेरी भाभी थी, फिर मैं बाहर खड़ी थी, फिर मेरी भाभी को बेबी हुआ तो उसकी आवाज़ रोने की मुझे आज तक याद है कि कैसे रोया था वो। मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला ओ गॉड, फाइनली हमारे घर में छोटू सा राघव आ गया, हमारे राम जी आ गए। तो फिर मेरे ख्याल से 10 मिनट तक तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया।
फिर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स उन्हें बोला कि कौन है इनके साथ, आप आ जाइए। तो जब मैं गई तो देखा मैंने कि जो बेबी था वो चेस्ट पे था और उसकी जो कॉर्ड होती है वो भी नहीं कटी थी तब तक। तो फिर डॉक्टर बोलते अब आप उसको उठा लीजिए। तो मैंने बोला एक तो इतना छोटू सा बेबी था कि मैं इसको कैसे उठाती, मुझे तो खुद डर लग रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला प्लीज़ आप मुझे मेरे हाथ में रख के दे दीजिए। फिर उनने बेबी को दिया मेरे हाथ में, इतनी अच्छी फीलिंग आई। बट बेबी को लेने से पहले सबसे पहले मैंने भाभी को देखा, मैंने बोला भाभी आप ठीक हो? भाभी बोली हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, देखो हमारे घर छोटा सा राघव आया। उनने भी यही कहा। तो बस फिर मैंने बेबी को लिया। फिर वो भाभी का वो कुछ स्टिचेस वगैरह लगने थे तो फिर मैं बेबी को लेके बाहर आ गई। फिर वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब उसको गोद में उठाने की सही में। फिर मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाए, उन्हें एक कपड़े में करके दिया था मुझे, फिर मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाए अपने हाथों से। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर